बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर अब्दुल्ला। एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मेरी तरफ से 14 अगस्त जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें इस आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाया गया, जगह जगह रैलियाँ निकाली गईं और लोग झंडे पाकिस्तान के फ्लैग वो लेकर बाहर निकले। और इसके अलावा सरकारी सतह पर भी जगह जगह तकरीबात हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें हुकूमत से गिले शिकवे हो सकते हैं और सिस्टम से भी गिले शिकवे हो सकते हैं और गिले शिकवे दूर कर दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर एहसास है आज़ादी का, ये उन गिले शिकवों से कहीं ज़्यादा है। हम एक आज़ाद कौम है और इंशाअल्लाह आज़ाद रहेंगे और हमारे मुल्क का झंडा जो है वो हमेशा सरबुलंद रहेगा। तो अब आते हैं 14 अगस्त के दिन जो जो डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान के अंदर, उनका ज़िक्र करते हैं। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के अंदर एक गैर मुल्की खातून जो स्याह आई हुई थी, उनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसका ज़िक्र करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रैलियाँ निकाली थी, जो एहतजाज का प्लान था चेयरमैन PTI इमरान खान का, वो किस हद तक कामयाब हुआ। और उसके बाद आपको बताएंगे कि डिप्टी सुप्रीडेंट जो अडियाला जेल है मोहम्मद अकरम खान साहब, उनको क्यों बरतरफ कर दिया गया है। और उसके बाद आखिर में ज़िक्र करेंगे जनाब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया एक तकरीब से, तो उसका कुछ हवाला आपको बताएंगे। सबसे पहले उस अफसोसनाक खबर का ज़िक्र करते हैं जिसमें एक गैर मुल्की खातून को जो कि लोगों को मिली, वो एक अजीबो-गरीब हालत में उनके हाथ पाँव बंधे हुए थे और उनको सड़क के ऊपर फेंका गया था। जब लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो काफ़ी अबतर हालत में औंधी लेटी हुई थी। तो लोगों ने वहाँ उनको उठाया, वो काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी सहमी हुई, उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया था। तो जब लोगों ने उनको उठाया और फिर एक वीडियो भी वायरल हुई है उनकी 54 सेकंड की, तो उसमें वो देखी जा सकती है कि वो काफ़ी परेशान है। लोगों ने उनको सफ़ेद चादर भी दी कि वो अपना चेहरा और अपना जो जिस्म है वो ढाँप लें, और उनसे बातचीत भी की, उनको हौसला भी दिया, तसल्ली भी दी। और लोग उस वक्त वीडियो में ये कहते नज़र आ रहे थे कि जी आप फ़िक्र ना करें, आप इस वक्त महफूज हाथों में हैं और हमने पुलिस को कॉल कर दी है और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, काफ़ी परेशान थी और वो सवालों के जवाब भी कुछ बेहतर अंदाज में नहीं दे पा रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी ज़बान तो उर्दू है और वो कुछ जो इंग्लिश थी, वो इंग्लिश जो उनका कंट्री है वो बेल्जियम था, तो वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश नहीं बोली जाती। तो उनकी लैंग्वेज और जो हमारे जो लोग जिन्होंने उनको रेस्क्यू किया, उनकी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस था और सो परफेक्ट अंदाज में कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही थी। तो जो लोग थे फिर भी उनको तसल्ली दिए जा रहे थे। और ये अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, तो इसका मुबैना तौर पर रिपोर्ट ये आई है कि जो सुनने में आया कि ये जो औरत है, इसको गैर मुल्की स्याह, इसको 6 दिन से अगवा किया गया था और मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। और फिर उसको सड़क पर इस तरह हाथ पाँव बांध कर और मुंह के ऊपर भी टेप लगाकर उनको सड़क के ऊपर फेंक दिया गया है। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं, जिस तरह इंडिया हो गया, तो उसको बातें बनाने की काफ़ी वो शय मिल जाती है, क्योंकि ये वाक़या हमारे जश्न आज़ादी वाले दिन हुआ, 14 अगस्त वाले दिन हुआ। अफसोसनाक वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी पर सवाल निशान उठता है कि पुलिस जो है वो एक सियासी जमातों को कुचलने के ऊपर लगी हुई है। और वो इस टास्क वो इनको ये दिया गया है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग बाहर निकलने हैं, आपने उनको अरेस्ट करना है। और इसके साथ साथ अगर कोई वो तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर आता है तो आपने उसको अरेस्ट करना है। अब जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, इसका अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि अमन व अमान के लिए कोई प्लान नहीं है। अमन व अमान मुकम्मल तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हुई है। इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर इस तरह का हादसा हो गया और 6-7 दिन से ये कार्रवाई चल रही थी, उनको अगवा किया गया था। लेकिन हमारे जो खुफिया इदारे हैं या जो पुलिस के इदारे हैं, उनको पता नहीं चला। लेकिन उनको ये पता है कि कौन से घर से PTI का झंडा निकल रहा है या कौन से घर में जो लोग रह रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके घर रेड करना, चादर चार दीवार का तकद्दुस पामाल करना, उनके घर घुसना, रात आधी रात को सीढ़ियाँ लगाकर, ये पुलिस को पता है। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में जो स्याह आए हुए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरह की सूरत हाल है। तो अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन जो पुलिस है उसकी सारी तवनाइयाँ PTI के लोगों पर तशद्दुद करना है और उनको उनके एहतजाज को रोकना है। बेहतर है कि उनके ज़िम्मे यही जो सिक्योरिटी है, यही काम लगा दिया जाए कि आपने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है, तो हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो बेहतर होंगे। अब देखें, अगर इस तरह के वाक़यात वाक़ई दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहे हैं और ख़ास तौर पर 14 अगस्त वाले दिन, जश्न आज़ादी वाले दिन, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, उस दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो जो बैरून मुल्क के लोग हैं वो किस तरह वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे।
और जो दूसरे सयाह पाकिस्तान आना चाहते हैं तो किस तरह पाकिस्तान आएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल निशान है। और वो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जो हमारी सियाहत थी उसको काफ़ी फ़रोग मिला था, काफ़ी लोग आते थे सियाहत के लिए, इससे जो मुल्क आमदनी होती है इसमें काफ़ी इजाफा होता है इससे। तो अगर इस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल है तो जो सरमायाकार हैं वो किस तरह आएंगे? जब हम सियाहों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो जो सरमायाकार वो तो अपने पैसे सरमाए के साथ आएंगे, वो यहाँ कारोबार करेंगे, तो किस तरह हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? तो ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो अब बात करते हैं कि पीटीआई का एहतजाज। चेयरमैन इमरान खान ने ये ऐलान किया हुआ था कि हम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब और फिर 14 अगस्त वाले दिन एहतजाज करेंगे, और अपने लोगों को उन्होंने प्लान दिया हुआ था कि आपने जो झंडा लेकर निकलना है एक ही डंडे के ऊपर, वो ऊपर वाली साइड पे पाकिस्तान का झंडा होगा और नीचे उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होगा। ये स्ट्रेटजी इसलिए बनाई गई थी कि जो पुलिस के लोग हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं तो वो इस झंडे को खींचेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का झंडे का कम से कम एहतराम किया जाएगा। तो इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया, काफ़ी तादाद में लोग निकले, काफ़ी रैलियां निकली जगह जगह पर, और जगह जगह पर पीटीआई के झंडे दिखाई दिए, और पुलिस काफ़ी जगहों पर बेबस दिखाई दी। इस्लामाबाद में तो पुलिस ने काफ़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की लोगों पर, उनको जो रैलियाँ निकालने दी गई, वैसे भी लोग निकले हुए थे जश्न आज़ादी मनाने के लिए, और साथ साथ उसके साथ पीटीआई के लोग भी थे, तो ज़्यादा वो नहीं किया, तशद्दुद टॉर्चर नहीं किया या रोका नहीं गया। लेकिन पंजाब के अंदर जो सूरत हाल थी वो काफ़ी इससे मुख्तलिफ थी कि पंजाब के अंदर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी रहा, और ये रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून जिनकी वीडियो भी देखी गई और वो उसमें वीडियो में बता रही थी कि जो पुलिस वाले थे मुझे मार रहे थे, एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा हुआ था और दूसरा कह रहा था कि इससे कपड़े फाड़ो। तो इस तरह की सूरत हाल जो है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहरों में होना बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जो माएँ होती हैं, माएँ तो वो सांझी होती हैं, और वो ख़तून बता रही थी कि जो मेरे साथ बच्चा बता उसको भी मारा गया, ज़दोकोब किया गया। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ ये रिपोर्ट भी आई कि एक कारकुन को पीटीआई का जो था उसको काफ़ी मारा पीटा गया, तो काफ़ी तशद्दुद किया गया। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो आज़ाद मुआशरे होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती। एहतजाज करना या अपने झंडे लेकर निकलना ये हर पार्टी का हक़ है, तमाम लोगों का हक़ है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुल्क के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। और फिर इसके अलावा आंसू गैस भी और शेलिंग भी, इसका भी इस्तेमाल किया गया जो एहतजाज करने वाले थे या जो रैलियाँ निकली हुई थी उनको मुंतशिर करने के लिए। और बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक कामयाब एहतजाज था। पीटीआई का जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नज़र आई है। और ये कामयाब इसलिए होती है कि लोग शायद कम तादाद में निकलें, लेकिन जो पीटीआई वाले आगे, जो पुलिस वाले आगे जुल्म करते हैं, उसकी वजह से वो जो एहतजाज होता है वो कामयाब बन जाता है। अगर पुलिस वाले इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, उनको मुकम्मल एहतजाज करने दें, तो इतने ज़्यादा शायद वो इसको कवरेज ना मिले या इतनी ज़्यादा वो न्यूज़ ना बने। लेकिन जिस तरह से पुलिस आगे रिएक्ट करती है वो एक प्रॉपर न्यूज़ बन जाती है। अब बात करते हैं कि डिप्टी सुप्रीडेंट जो अडियाला जेल है मोहम्मद अकरम, उनको हिरासत में ले लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो बानी पीटीआई इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे और साथ साथ उनके लिए पैगाम रसानी कर रहे थे कि इमरान खान साहब के जो पैगाम थे उसको लेकर बाहर जा रहे थे और बाहर से पैगाम लेकर इमरान खान साहब को बताते थे। तो इस तरह उन पर ये इल्ज़ाम भी साथ लगाया गया कि उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं उससे तजावुज़ किया, उससे बढ़ गए हैं, और इमरान खान साहब की वो साथ दे रहे थे, उनकी सहूलतकारी कर रहे थे। तो उनको अब हिरासत में ले लिया गया है और उनकी मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। तो देखते हैं कि ये अब मामला किस तरफ जाता है। अब बात करते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब किया, तो उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अपनी नाकामी हैं या हुकूमत की नाकामी है, तो उनका एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि 77 बरसों में हमारा सफ़र जो है वो काबिल रश्क नहीं रहा। ज़ाहिर सी बात है, 77 बरस गुजर गए और हम यही सुनते आ रहे हैं, हर साल यही सुनते हैं, हर 2-4 माह बाद यही सुनते हैं कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। तो आज तक हमें उस नाजुक सूरत हाल या उस मोड़ की समझ नहीं आई, तो यहाँ तक पहुँचे कैसे? जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके जो पार्टी है वो 40 साल से हुक्मरानी में है, और उसके साथ साथ जो उनके इत्तेहादी हैं पीपल पार्टी वो तकरीबन 50 साल से हुकूमत में है। तो पाकिस्तान किस तरह हमेशा नाजुक सूरत हाल में रहता है, नाजुक मोड़ों में रहता है, और ख़ुद ही वो अपने मुंह से इसका वो इकरार कर रहे हैं कि 77 बरसों में जो हमारा सफ़र था वो कुछ बेहतर नहीं रहा था। कई हादसात भी हुए जिसमें कौमी वजूद पर ज़रबें भी लगीं।
और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कुछ हौसला अफजा कि जी मुल्क में सब कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा भी हो रहा है। ज़ाहिर बात है, मानते हैं कि अच्छा हुआ है, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, जिस वजह से अभी तक हम आज़ाद हैं, हमारा मुल्क कायम व दायम है, इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जी नौजवान जो हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। नौजवानों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है जी? ये डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए। अब देखें जी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो जो महंगाई की बात वो होती नहीं है, बेरोज़गारी की बात होती नहीं है, जो इस तरह के नौजवानों के मसाइल हैं, जो कौमी मसाइल हैं, उस पर तो बात होती नहीं, उसमें तो सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ें की जाती हैं। अब नौजवानों के पास एक ही मीडियम बचता है, सोशल मीडिया, जिसमें वो ट्विटर पर या टिकटॉक पर या इसके अलावा यूट्यूब पर अपने जो ख़यालात उनका इज़हार करते हैं, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालते हैं, और हुकूमत जो है सोई हुई उसको जगाने की कोशिश करते हैं। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब उसको डिजिटल दहशतगर्दी करार दे रहे हैं। हालांकि चाहिए तो ये कि जो गिले शिकवे नौजवानों के, जो यूथ के, जो स्टूडेंट्स के, उनको दूर किया जाए, उनको समझाया जाए प्यार से जो चीज़ों को डील किया जाता है तो बेहतरी की तरफ जाती हैं। अगर उनको दहशतगर्दी आप कहना स्टार्ट कर देंगे तो ज़ाहिर बात है वो हालात जो हैं, वो नौजवान हैं, उनका ज़हन है वो इसी तरफ ही जाएगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, कोई भी आए, उसका फ़लस्तीन के बारे में और कश्मीर के बारे में यही मौक़िफ़ होना चाहिए, और यही दो टोक अल्फाज में बार बार इसको दोहराया जाए और अमली तौर पर भी उनका साथ दिया जाए। जाते जाते वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक हौसला अफ़ज़ा बात भी की, वो ये थी कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो बिजली के बिल है आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है, बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहे हैं, लोग अपने घर का सामान बेच कर वो बिल अदा कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने जो जहेज़ वगैरह अपनी बेटियों के बनाए हुए थे वो बेच रहे हैं। तो एक वीडियो में देखा गया है कि एक आदमी अपने घर का सामान रेडी पे लाद कर वो चौक पे आया हुआ है, और वो कह रहा है कि बिजली का बिल मेरा 60-70 हज़ार आ गया है, तो वो मैं अदा नहीं कर पा रहा, 15-20 हज़ार 30 हज़ार मेरी तनख्वाह है, तो उसे घर का मैं ख़र्चा चलाऊँ या फिर मैं ये बिजली के बिल अदा करूँ, तो मैं अपना ये सामान बेचना चाहता हूँ। तो इस तरह के हालात, इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में हुई है। और उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि जब तक हम बिजली के बिलों में कमी नहीं लाते, तब तक हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी ऊपर नहीं जा सकती, और जो ज़राअत का वो शोबा है वो भी ऊपर नहीं जा सकता। तो उन्होंने जब ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया और कह रहे थे कि जी हम कोशिश करेंगे इसके अंदर काफ़ी नुमायाँ कमी लाई जाए, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसमें नुमायाँ कमी होगी, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इंशाअल्लाह इसमें कमी होती नज़र आएगी, और इंशाअल्लाह हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा और तरक्की की मनाज़िल तय करेगा, और हमारा मुल्क हमेशा आज़ाद रहेगा, और हमारा जो परचम है हमेशा सरबुलंद रहेगा। पाकिस्तान बना ही आज़ाद रहने के लिए और हमेशा रहने के लिए इंशाअल्लाह। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।